नमस्ते दोस्तों, मैं नील और आज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारा वीकली एनालिसिस आता है कि हर हफ्ते जो हम लोग करते हैं अपार्ट फ्रॉम मंडे एंड वेडनेसडे जिस दिन हम लोग उस वीक के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये सैटरडे संडे हम लोग कोशिश करते हैं आपको एक पूरा व्यू देने के लिए, मार्केट का पूरा व्यू देने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दूसरे दिन हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंडेक्स में और उसके बाद हम लोग आते हैं स्टॉक्स में। आज हम लोग थोड़ा सा हटके करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पहले थोड़ा स्टॉक्स का आइडिया दे दे एंड उसके बाद हम लोग इंडेक्स में आए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईटीसी में। नाउ ये जो व्यूज़ मैं प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। मैं खुद स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ और ट्रेडिंग जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में करता हूँ। तो आपका नज़रिया, आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है और ये कोई ट्रेडिंग या से अपना इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये खाली अपना व्यूज़ और लेवल्स एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस किया जाता है, जो कि हमारे स्टूडेंट के पास भी जाता है। अगर आप दूसरा कुछ व्यू रखते हैं तो मतलब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। राइट, सो विद द डिस्क्लेमर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सो जो लेवल ने फाइंड आउट किया है कि एक आईटीसी में हम लोग चले जाते हैं, हम लोग 30 मिनट्स में चले जाते हैं। तो नॉर्मली अगर ये जो लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारा लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो नॉर्मली एवरीडे हम लोग डिस्कस करते हैं। और तो उसमें हम लोग इंट्राडे और स्विंग के लिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं। हम लोग इंट्राडे एंड स्विंग के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आज हम लोग स्विंग एंड पोजिशनल के लिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि जे देखिए, मैं मेरा कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, मैं हमेशा वहाँ पे जोर देता हूँ इसका कि आप लोग जो भी स्टॉक खरीदिए तो उसको मतलब एकदम टॉप पे मत खरीदिए। थोड़ा सा मैं खुद ये प्रिंसिपल पे विश्वास करता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाने के बाद खरीदिए या उसको बेचिए, क्योंकि उसमें आपको दो लेवल मिल जाता है, एक टॉप का लेवल मिल जाता है, एक बॉटम का लेवल मिल जाता है। आप जानते हैं कि बायर कहाँ बैठा हुआ है और सेलर कहाँ बैठा हुआ है। अगर आप एकदम टॉप पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सेलर एक्चुअली बैठा हुआ है। तो ये जो आईटीसी का स्टॉक है, ये आप देखेंगे कि 400, it actually reached to the level of 481.45, ऑलमोस्ट लाइक 482 के आसपास पहुंचा था। फिर उसके बाद नीचे आया था 460 तक, 460.35 तक आने के बाद फिर से उसने ट्राई किया यहाँ पे एक स्विंग, छोटा सा एक स्विंग हाई बनाया और फिर उसके बाद फिर से उसको सुपरसेट करने का कोशिश किया। तो दिस इज पॉसिबली एन आइडियल प्राइस पैटर्न ऑल्सो कि अब गिरने के बाद एक अप ट्रेंड का मूव है, अप ट्रेंड के मूव के बाद वो करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद इट्स ट्राई टू गो अप, वहां से फिर से सेलर ने उसको गिराया और नीचे बायर का होल्ड इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने डबल बॉटम बनाया और फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबली एक आइडियल सेटअप है कि अगर आप बाय का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ये जो वर्स्ट के सिनेरियो हमें सपोर्ट करने के लिए हमेशा हमारा स्टॉप लॉस है, जो कि हम लोग बता रहे हैं 460.35 में आप लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, या 460.35 पे थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं, एक रुपया नीचे लगा सकते हैं। तो अगर आप बाय करेंगे तो बाय के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप टारगेट कहाँ पे ले सकते हैं। तो टारगेट के लिए आप एज ए सेफ इन्वेस्टर और ट्रेडर आपका सबसे जो बेहतर रहता है 1:2। क्यों 1:1 नहीं है, क्यों 1:2 है, उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग अपना सेशन में समझाते हैं स्टूडेंट को। सो वी ऑल्सो कंडक्ट ए कोर्स कॉल्ड एंट्री स्टॉक मार्केट 360, जहाँ पे ये सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग बोलते हैं, साथ में और भी सारे स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीखिएगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी होता है। एक 1:2 का टारगेट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस्ड है कि आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप एक स्विंग हाई तक इसको देख सकते हैं। जैसे आप 1:2 लेंगे तो आई थिंक आपका ऐसे भी यहाँ पे कुछ अगर 4 या 5 रुपए का आपने एंट्री लिया, मतलब रिस्क लिया, तो आपको 10 रुपए के आसपास टारगेट करना पड़ेगा। तो इसका स्विंग जो है दिस इज ओनली योर, इट्स मतलब 1:2 हो रहा है। बट अगर आप स्विंग है तो आप स्विंग कभी कभी अगर 1:2 नहीं भी हुए
तो और आप स्विंग तक टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद आप जिसको टारगेट कर सकते हैं वो है कि इसका जो टॉप है, उस टॉप को, ये जो टॉप है यहाँ तक 482 के आसपास या 481 81.50, इसको आप टारगेट कर सकते हैं, देन उसको ट्रेल कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर भी गया तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है, बट इट्स ओके। द स्ट्रेट्स आर मेड फॉर स्विंग्स एंड पोजिशनल, जो कि आपका कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक चल सकता है। तो ITC इज सच अ काइंड ऑफ अ ट्रेड जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए ये तो ये तो एक मतलब बाय का स्ट्रेटजी हो गया। मान लीजिए ऐसा हमें सेटअप मिला कि जहाँ पे सेल हो सकता है, तो सेल के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझना पड़ेगा, और आपको सेल जो पोजीशन है वो फ्यूचर में लेना पड़ेगा, जिसका हर महीना एक्सपायरी रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपको फिर ITC फ्यूचर में जाना पड़ेगा और इस लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और करके अगर ये बायर का लेवल के नीचे आता है बाई चांस कोई रीजन से, और ये इसका फॉलो थ्रू करता है और नीचे तक, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ऑर्डर लेना है या जो भी लेना है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप फिर इसको कॉन्ट्रा पोजिशन के हिसाब से ले सकते हैं, जहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर है आपका स्टॉप लॉस लग सकता है, और जो रेड लाइन के नीचे है वो आपका एंट्री हो सकता है। ठीक है, अगर आपका दो पोजीशन अगर आपका हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे मान लीजिए एंट्री के टाइम में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट के टाइम मतलब शॉर्ट के टाइम में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉन्ग के टाइम में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फॉर द टाइमिंग आप स्टॉप से एग्जिट ले सकते हैं। मतलब 2 टाइम स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, तो दैट मींस समथिंग इज देयर विच इज नॉट अलाउइंग, जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है अपने इस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए या इस स्टॉक में कंटिन्यू करने के लिए फॉर सम टाइम, राइट। ये ITC का लेवल हो गया। अगर मैंने जो जो भी कहा ये आपको समझ में आया तो वेरी गुड, मैंने कोशिश किया पूरा इलेबोरेटली इसको बताने के लिए। अगर बाई चांस आप समझ नहीं पाए तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, इसको इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। आई एम श्योर 2-3 बार आप सुनेंगे इसको तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अब आ जाते हैं अदानी एंटरप्राइज में। अदानी एंटरप्राइज में जैसे ग्रीन लाइन के ऊपर है, आप इसको लॉन्ग एंट्री और आपका जो रेड लाइन के नीचे स्टॉप लगा सकते हैं। और जो मतलब स्ट्रैटेजी मैं उसके पहले कहा, उसमें आप अगर आपका शॉर्ट सेल अगर यहाँ से होता है तो आप इसको स्टॉप लॉस ऊपर लगा सकते हैं। तो ऐसा करके आप फिर वही मतलब सेम चीज़, आप बैलेंस्ड ट्रेडर हैं तो बैलेंस ट्रेडर में आप स्विंग तक कोशिश कीजिएगा। अगर ऊपर जाता है तो ये इसका स्विंग बनेगा, और नीचे होता है तो ये इसका स्विंग बनेगा, उसके नीचे जाता है तो ये इसका स्विंग बनेगा। अगर आप एक एग्रेसिव आपका स्ट्रैटेजी, मतलब एग्रेसिव नॉट बाय नेचर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप में से कोई एग्रेसिव हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्रेसिव है तो आप इसको बॉटम को आप ट्रेल कर सकते हैं। तो इसमें और चीज़ आप एक कर सकते हैं कि इसमें और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप ये इसको मतलब आपका जो पोजीशन है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया चलो मैं यहाँ पे 500 स्टॉक लूंगा, तो 500 स्टॉक को आप एज ए सेफ ट्रेडर या सेफ इन्वेस्टर जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, और बाकी 500 को आप ट्रेल कर सकते हैं एज ए एग्रेसिव पोजीशन के हिसाब से। नाउ काइंडली याद रखिएगा कि जो भी आपको सिस्टम फॉलो करना है उस सिस्टम में कंसिस्टेंट रहना है। स्टॉक मार्केट में वही मतलब ज्यादा स्ट्रैटेजी जानना कभी पैसा ज्यादा नहीं देता है। स्टॉक मार्केट में जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपना 1 2 3 स्ट्रैटेजी में, वही पैसा ज्यादा बनाते हैं। तो अगर आप कोई भी एक सिस्टम बना रहे हैं, कोशिश कीजिए उस सिस्टम को लिख लेने के लिए कहीं पे, और वो सिस्टम को कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए। वो सिस्टम में आपका एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दोनों का आपको हिसाब वहां पे रखना है और आपको इसको फॉलो करना है। और आप इसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप जरूर पैसा बना पाएंगे। जैसे मैं एक इंस्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि कोई भी स्टॉक जब टॉप पे जाएगा, वहां से जब 10% करेक्ट होगा तो जाके मैं पोजीशन लूंगा। मतलब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हो तो 10% करेक्शन, तो आपको कोई भी स्टॉक अगर शॉर्टलिस्ट करना है तो आपको देखना है कि 10% करेक्शन हो चुका है कि नहीं। या तो गिरते टाइम, मतलब अगर नीचे गिर रहा है तो फिर वो जो मोमेंटम उसका है वहां से 10% करेक्शन, या अगर ऊपर जा रहा है उठते टाइम तो 10% करेक्शन। तो ऐसे आपका स्टॉक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। फिर आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं, एक जो लेवल है वो आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के
कि अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी हिट हो जाता है तो मुझे उसमें बैकअप प्लान क्या होता है, मतलब प्लान नंबर 1 एंड प्लान नंबर 2, एंड देन फिर उसको लिख के रखिए। आप एक्सेल शीट में लिख सकते हैं, आप पेन एंड पेपर में लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे लिख सकते हैं करके, फिर उसको आप फॉलो थ्रू कीजिए। तो मतलब दिस सिंपल थिंग्स वर्क बेस्ट, कि अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जटिल किस्म के हमें ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, एंड उसमें आपको कोई इंडिकेटर जानना नहीं है, कोई कोई आपको बड़ा एनालिसिस नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखेंगे पैसा। देन वी कम टू अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में 1218.75 इज द हाई साइड बना है, 1201 वो लो साइड में हमने मार्क किया है। अगर 1201 के नीचे आता है तो आप 1219 या 1220 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको पोजीशन शॉर्ट में ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए लॉन्ग बायर। आई होप आपको ये लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर ये सारे समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है, so there is a course we conduct in Entryfin Academy. It's called Stock Market 360. वहाँ पे आके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। हम लोग वो धीरे धीरे मेंटोर ड्रिवन अप्रोच है कि जहाँ पे आपको मेंटोर आपको 1-to-1 बताएगा और आपके हैंड होल्डिंग करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। देन इट्स टाटा स्टील। टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो कि पिछले 3 साल में इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। इन्वेस्टर और काफ़ी सारे जो थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं उनको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और टाटा स्टील लाइक इट्स वेंट टिल 141.15 तक गया था। अभी टाटा स्टील का थोड़ा सा करेक्शन होके फिर से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो दीज आर द 2 लेवल्स विच वी आइडेंटिफाई। इसमें भी आपको वही चीज़ करना है कि 136.25 के ऊपर जाना है तो आपको 134.65 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर 13 आपका स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस नीचे चला जाता है तो 136.25 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आपको एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेड ले लेना है। राइट, अगर 2 बार स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया तो आपको फॉर द टाइम बिग मार्केट से मतलब आपको इस स्टॉक से निकल जाना है। देयर आर मेनी अदर गुड स्टॉक्स इन निफ्टी 50, निफ्टी 100, इन BSE, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी डिस्कस इट अबाउट ICICI बैंक। ICICI बैंक में वी हैव द लेवल्स ऑफ 1008.70 और 1055। सेम रूल के ग्रीन के ऊपर जाएगा तो रेड के नीचे, रेड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग, और अगर रेड के नीचे गया ग्रीन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल। लॉजिक रीजन मैं बहुत बार बहुत सेशन में ये डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर से एक बार बता देता हूँ। सो वी हैव अ बाइंग लेवल एट द टॉप, वी ऑलवेज हैव अ बाइंग लेवल एट द टॉप एंड वी हैव अ सेलर लेवल एट द बॉटम। I'm so sorry. I'm so sorry. So we always have a buying level at the bottom. I'm so sorry. So ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। एंड वी हैव अ सेलर लेवल, मतलब दिस इज आवर बाइंग लेवल। यहाँ पे हमेशा नीचे की तरफ बायर बैठा रहता है इंस्टीट्यूशन लेवल पे और सेलर बैठा रहता है आपका टॉप लेवल पे। तो सेलर हमेशा कोशिश करता है कि प्राइस को नीचे जाने के लिए, बायर हमेशा कोशिश करता है ऊपर ले जाने के लिए। अगर बायर का लेवल टूट गया, प्राइस नीचे चला गया, सो दैट मीन सेलर इज डोमिनेटिंग दिस लेवल। तो बट वही सिंपल रूल को हम लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर सेलर इस लेवल को डोमिनेट करता है तो हमें मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, हमें मार्केट के साथ चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सेल पोजीशन ले लेंगे। और अगर पर सेल पोजीशन लेने के लिए आपको फ्यूचर समझना जरूरी है, उसका एक्सपायरी समझना जरूरी है, ये याद रखिएगा। बाइंग इज काइंड ऑफ ए नो ब्रेनर के बाइंग में आपको इसको मतलब आप बाई कर लेते हैं तो मतलब बाई सबको समझ में आता है। सेल जो है उसमें थोड़ा एक्सपायरी वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, जल्दी से चले आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स पे क्या हो रहा है, तो देखिए अगर आप मेरे पुराने मतलब फ्रॉम फ्रॉम दिस 28 दिसंबर ऑनवर्ड्स कोई भी वीडियो आप उठा के इसमें पड़ा हुआ है, मतलब अपना चैनल में है, उठा के देख लीजिएगा। मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है और ये जो दोनों लेवल है इसके अंदर निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है एंड देयर इज एवरी चांस कि ये उसके ऊपर जा सकता है। और आप मतलब जस्ट सी एनी ऑफ द वीडियोस, लाइक इसके पहले वाला वीडियो, उसके पहले वाला वीडियो, और जब जहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मार्केट क्रैश हो गया, अब मार्केट गिर गया। सो मार्केट क्रैश होना क्या है, मार्केट करेक्शन क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन क्या है, इसका एक
ड्रिवन फॉर्मूला है, एंड वो हमारा एक आप हमारा एंट्री फिन एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया मतलब वहाँ पे जो डेफिनेशन के हिसाब से वो बता दिया हमने कि व्हाट इज अ क्रैश एंड व्हाट इज कंसोलिडेशन एंड व्हाट इज अ करेक्शन. दिस वाज जस्ट मेयरली कंसोलिडेशन फेज कि जहाँ पे निफ्टी काफी दिनों से ऊपर जाने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा था, तो फिर ये लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया. तो फिलहाल के लिए हमारा कहना है कि अगर लाइक से एनी बिग मार्केट ऑपरेटर, बिग इंस्टीट्यूट ट्राई टू काइंड ऑफ इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा तो अलग चीज है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा ऊपर ही जाएगा फॉर नाउ. नाउ इसमें एक चीज होता है, आपको देखना पड़ेगा कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मतलब जानना जरूरी है. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, हाँ हम लोग जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बट कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है प्रिपेयर्डनेस. कि मेरे पास अगर ये प्लान है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मेरे पास प्लान है, मार्केट नीचे जाएगा तो भी मेरे पास प्लान है, मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी मेरे पास प्लान है. अगर मैं इतना प्लान अपने पास रखता हूँ तो मुझे कुछ चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, कि मार्केट नीचे जाएगा मेरा लॉस हो जाएगा, कि कंसोलिडेशन रहेगा कंसोलिडेशन करेगा तो लॉस हो जाएगा. तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, और उसको आपको मतलब आता है तो बड़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो एंट्री इन एकेडमी का जो स्टॉक मार्केट 360 वाला कोर्स है, जिसका डिटेल नीचे दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, आई थिंक ये सारे स्टॉक तो आज हमने आईटीसी, अदानी का 2 स्टॉक्स, टाटा और आईसीआईसी के बारे में डिस्कस किया, साथ में अपने इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया. आई होप ये आप अपने एजुकेशन में, अपने ऑब्जर्वेशन में, काम में लगा सकेंगे. एंड ऑल द बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने इस मार्केट का व्यू को प्रेजेंट कर पाया. फिर से मिलेंगे अगले. थैंक यू सो मच.